ये हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। स्पष्ट शब्द ये है कि ऐसे जो लोग हैं ना, मैं तो इन लोगों को भड़वा बोलूँगा। इन्होंने कई ऐसे वीडियो बनाकर देश को भ्रमित करने का, खासकर दलित समाज को जनरल कास्ट वालों से उनको लड़ाने का काम किया। और ये अनुराग कश्यप जो है ना, सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है उस लोग ब्राह्मणों को पूज रहे हैं, चाहे श्राद्ध पे ले लो, चाहे नवरात्रों में ले लो, चाहे मंदिरों में ले लो, मठों में ले लो। हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों का ज्ञान ब्राह्मण दे रहे हैं। उनके ऊपर जो ऐसी टिप्पणी करता है, सबसे पहले तो जूता उसको मारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, अभी एक बयान आया था, जो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों पर मैं मूतता हूं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ऐसी क्या मानसिकता है उनकी, जो उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर ऐसी बड़ी बात बोल दी है। सर, क्या नाम? जी, मेरा नाम ध्रुव कुमार। अनुराग कश्यप ने ये कहा कि ब्राह्मणों पर मैं मूतता हूँ, क्यों कहा उन्होंने? नहीं, ये गलत बात है। ब्राह्मणों पर मूतने की क्यों मूतिएगा आप? ब्राह्मणों के जो कुकर्म हैं, या कोई ब्राह्मण हो या राजपूत हो या बनिया हो या वैश्य हो या फिर शेड्यूल कास्ट हो, एनीबॉडी जो देश और धर्म के या मजहब या देश के खिलाफ कोई काम करता है या समाज के खिलाफ, उस पर न मूतिएगा। अब एक जाति के समग्र समाज को गाली देना ये गलत बात है, सही नहीं है। सर, आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, ये यहाँ से मानसिक दिवालियापन जो है वो अनुराग कश्यप का इस बयान से झलक रहा है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मगर मैं इसको उस तरह पे जैसे ये चाहते हैं ना कि देश का माहौल ख़राब हो, क्योंकि ब्राह्मण वो समाज है जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक संस्कृति, एक अपने ज्ञान और उसमें एक संजो कर रखा हुआ है। आज तक अगर संस्कृति, अगर हम कुछ अगर कल्चरल अगर चीज़ें देख रहे हैं ना, तो इसको बचाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका अगर देखा जाए तो वो ब्राह्मण समाज की है। और उस पर इस तरह की टिप्पणी, और कब टिप्पणी करने का भी एक समय जो है ना, वो आज एक छक के दायरे में है। कब आता है वो? जब एक उसकी मूवी रिलीज़ होने वाली है। मूवी कौन सी? सावित्री बाई फुले के नाम से, ठीक है, उनके नाम से। और एक वर्ग को ऐसा दिखाया जा रहा है अभी, अरे वो किसी वक्त में अगर कोई शोषण किसी वजह से हुआ, ये कभी भी असली इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। इन्होंने कई ऐसे वीडियो बनाकर देश को भ्रमित करने का, खासकर दलित समाज को जनरल कास्ट वालों से उनको लड़ाने का काम किया। और ये अनुराग कश्यप जो है ना, सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है उस पूरे षड्यंत्र का। ये जो अभी कास्ट सेंसस सुनते हैं आप, जाति जनगणना, या जो जाति की राजनीति करने वाले नेता जो है ना, उनका एक टूल पता क्या है? ये ज्योतिबाई फुले, इनके नाम से पीछे क्या चलता है षड्यंत्र? इन्होंने स्कूल खुलवाए। क्या है सरस्वती क्या है? सरस्वती वर्सेस ज्योतिबाई फुले का नाम दिया जाता है कि इन्होंने स्कूल खुलवाए, मगर इन्होंने नहीं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले। तो वो उसके साथ क्लैश करवाया जाता है जानबूझकर कि सरस्वती ने कितने स्कूल खुलवाए बताओ, आपको वो क्यों नहीं थी? आधा अधूरा इतिहास पढ़ाते हैं। मैं अनुराग कश्यप को आपके चैनल के माध्यम से टंके की चोट पर एक पूरा चेतावनी समझिए। आप मुझे बताओ, अगर तेरे में हिम्मत है, तू एक बाप की औलाद है, तो असल इतिहास पढ़ा। तुझे मैं एक लीड देता हूँ, तूने ज्योतिबाई फुले का पीछे जो आपकी मनगढ़ंत स्टोरी है ना, उसमें तो फिल्म में प्रो लिया होगा। विलियम एडम है, मैकॉले का गुरु है वो, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। कहाँ? ब्रिटेन के जो ब्रिटिश वो है हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसमें भारत की लिटरेसी रेट के ऊपर 1700 पन्ने की रिपोर्ट है वो। क्या उसके ऊपर तू पूरी तरह से सच जनता के सामने रख पाएगा कि कितनी % साक्षरता साउथ में थी? 1830 की बात कर रहा हूँ। 1830 में 100% लिटरेसी रेट था हिंदुस्तान का। जो भारत में गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल थे, वो हर एक के लिए एक्सेसिबल थे। वहाँ महिलाएं भी जाती थी, वहाँ दलित भी जाते थे, वहाँ हर वर्ग के जो है वहाँ एजुकेशन। ब्राह्मणों पर ऐसी टिप्पणी करना कि ब्राह्मणों पर मैं मूतता हूँ, वहीं दूसरी ओर जो कुछ ब्राह्मण हैं वो भड़के हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से सब कुछ करवाते हो। कंट्रोवर्सी चलानी है ना, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना है।
उससे क्या होगा, प्रमोशन होगी, हल्ला होगा देश में, देश को जलाने की बात होगी, तो इनकी मूवी चलेगी। ये चीप माइंडसेट की वजह से ऐसे बयान दे रहा है। इसकी औकात नहीं है किसी ब्राह्मण के सामने एक बार में। अब उन्होंने माफी भी मांग ली। माफी नहीं है, जबरदस्ती का अगर वो नोट देखेंगे ना आप, वो ऐसा दिखा कि एहसान कर रहा है वो, माफी नहीं। माफी होती है मन से, दिल से माफी मांगता है अगर कोई, तो हम उसको मैं अभी भी कहता हूँ, अगर मैं परशुराम की तरह सोचूं तो मैं फरसा उठा दूं अभी कि भाई तूने बोला कैसे, मगर मुझे इसके पीछे का षड्यंत्र पूरा दिख रहा है। मैं देशभक्त आदमी हूँ, मैं अनुराग की तरह एंटी नेशनल फोर्सेस का प्यादा बनकर नहीं घूम सकता कि तूने उकसाया और मैं उकसाने। ब्राह्मण का अपना संयम उसको पता है, तेरे जहाँ से मैं नहीं आने वाला, लेकिन मैं एक भाईचारा, चाहे वो दलितों के लिए है, चाहे वो क्षत्रियों के लिए है, वैश्यों के लिए है या ब्राह्मणों के लिए, हम उस भाईचारे पे विश्वास करते हैं आज के टाइम पे, और हम ही प्रमोट करते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। और आज की जो सिचुएशन है, चाहे वो मुर्शिदाबाद में है पूरा, आज तो ये मतलब सार्थक होती दिख रही है हमें कि अगर हम एक होकर रहेंगे तो कोई भी भीड़, कोई भी जिहादी हमें ख़त्म नहीं कर सकता, मगर ये बांटने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ बायकॉट, पूरी ये मूवी ही बायकॉट करने वाले हैं। अब अनुराग कश्यप की कोई भी मूवी आएगी ना, हिंदुस्तान में रिलीज़ नहीं होने देंगे। अब ये हमारी तरफ से, ये समझो चेतावनी समझो या कुछ भी समझो, क्योंकि इसने जो चीप मतलब लोकप्रियता के लिए, जहाँ पब्लिसिटी के लिए जो ये स्टंट अपनाया है ना, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल को इसको देखकर कोई और आएगा, तीसरा आएगा, वो भी इस तरह से उलझुल टिप्पणी कर देगी एक समाज के लिए, क्या हम इसी पे उलझते रहेंगे? तो अब जो है इसका अंत करना ज़रूरी है, इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। कल को ये अपने बेनिफिट के जो कमाई होगी इसको होगी, मगर ये देश में डिफरेंस पैदा कर जाने वाला है, मगर हम इसके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। इस मूवी का बायकॉट। सर क्या नाम है? दिनेश बघेल। अनुराग कश्यप ने टिप्पणी की ब्राह्मणों को लेकर कि ब्राह्मणों पर मूतता हूँ। कौन अनुराग कश्यप? फिल्म डायरेक्टर है। फिल्म डायरेक्टर नहीं। देखिए, मुझे एक्चुअली क्या है कि ऐसे लोगों की शर्म इस बात की भी है, ये लोग क्या है कि जातिवाद की बात करते हैं। अब एक चीज़ों का टारगेट कर रहे हैं, ये हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। स्पष्ट शब्द ये है कि ऐसे जो लोग हैं ना, मैं तो इन लोगों को भड़वा बोलूँगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि इन्हें इस बात का दर्द हो रहा है कि आज जो है सनातन भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, हमारे धर्म में स्पष्ट सिखाया जाता है कि हम पशु की भी पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, पक्षियों की पूजा करते हैं, तो इन्हें इस बात का दर्द होता है। ये लोग जो सेकुलर लोग हैं, ये किन लोगों के साथ खड़े पाए जाते हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। इन लोगों को ना तो सीरियस लेता है। अब ये नए नए ड्रामे करते हैं, नई नई फिल्म बनाते हैं कि ताकि हम फेमस हो जाएं। इन्हें फेमस के अलावा और कोई प्रोपेगेंडा वो है नहीं। ऐसी टिप्पणी ब्राह्मणों को लेकर करना क्या सही है, जबकि ब्राह्मणों से ही हर चीज़ होती है? देखिए, ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, और आज जो है हिंदू धर्म में उन्हें, सनातन धर्म में उन्हें जो है उच्च कोटि का उन्हें हम लोग मानते हैं। तो निश्चित तौर पर जो है आज पूरा देश शर्मनाक भी है कि इस तरीके की इनकी जो बयानबाजी है वो निरंतर जो है बहुत ही दुखद है, और इस तरीके की बयानबाजी उन्हें ज़रूर इस चीज़ का सबक मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग सभी जानते भी हैं, ये लोग वो लोग हैं जो कल जो देश तोड़ने की बात करते हैं, उनके सामने जो है ये लोग झोली फैला करके और उन लोगों के सामने जो है अपना मस्तक जो है नीचा करते हैं। और निश्चित तौर पर जो है आने वाले समय में भी ये कोई सीरियस तो लेने वाला बात ही नहीं। मैं कहता हूँ कौन अनुराग कश्यप, ये तो हमने जब देखा है ना, ये लोग फेमस होने के लिए कि मुझे लोग जाने कि अनुराग कश्यप मैं हूँ, तो सिर्फ उसी लिए टिप्पणी करते हैं, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी करनी है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है इन्हें। सर सहमत है इनकी बात? मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ऐसा है, सुनो, हमारे सनातन में शुरू से वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था क्या है कि जाति प्रथा नहीं थी हमारे यहाँ। भाई अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है, अगर वो पढ़ लिख के ज्ञान देता था, पढ़ाता था, तो उसको ब्राह्मण मान लिया जाता था। अगर वो अपने राज्य के लिए, स्टेट के लिए लड़ता था तो वो क्षत्रिय बन जाता था। जैसे आज हमारे भारत की फौज में हर जाति का आदमी है, लेकिन वो क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय का काम होता है देश की रक्षा करना। तो ऐसे हमारे वर्ण व्यवस्था थी। जो वैश्य थे वो बिजनेस करते थे, और प्लस जो हमारे किसान थे उनको भी वैश्य में गिना गया। हाँ, जो सर्विस में आ जाते थे उनको कोई शूद्र कह देता था। शूद्र का मीन सेवा,
सेवा करते थे, लेकिन जाति प्रथा नहीं थी। देखो, अगर जाति प्रथा होती तो भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसको पढ़ाते कौन है, उसका ज्ञान पढ़ के कौन सुनाते हैं? ब्राह्मण। और किसकी करते हैं? एक क्षत्रिय राजा की। तो हमारे यहाँ जाति सिस्टम शुरू से नहीं था। गाँव में हाँ, देखो, एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान 150 करोड़ की जनसंख्या, कोई एक आध घटना कहीं हो जाती है, लेकिन गाँव में भी हमारे यहाँ तो मिल मिला के रहते थे। कभी कोई भेदभाव हुआ ही नहीं कि भाई ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है। भाई उनको कोई ज़रूरत पड़ती थी, हमारे घरों में वो आते थे, हम लोग हंस के देते थे, और हमें दुख सुख में कोई ज़रूरत पड़ती थी वो लोग हमारे साथ खड़े होते थे। इवन उग्रवाद के टाइम पे भी वो लोग हमारे साथ खड़े हुए। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। रात को 1 बजे मेरे चाचा के घर को आग लगा दी। हमारे पीछे पूरी हरिजनों की बस्ती है। उग्रवाद के टाइम पे भाई भी भाई को आवाज़ नहीं देता था, ऐसा टाइम था वो, लेकिन पूरी बस्ती ने आके हमारे घर की आग बुझाई। तो ये भेदभाव नहीं था। मेरा पालन पोषण, मेरा खेलना कूदना उन लोगों के बीच में था, जबकि मैं ब्राह्मण परिवार से वो बिलोंग करता हूँ। ये भेदभाव था नहीं, चंद जगह होगा ये जातिवाद। सर क्या कह रहे हैं? भेदभाव आप बताइए। कई जो थी वो कौन सी जाति की थी? प्रभु श्री राम ने पूछा था। मंथरा जो थी वो कौन सी जाति की थी? पूछा था। केवट थे, कौन सी जाति के थे? पूछा था। माता शबरी थी, कौन सी जाति की थी? पूछा था। वो धोबी जिसने माता सीता को जब निकाला गया था घर से, वो धोबी कौन सी जाति का था? प्रभु श्री राम ने पूछा था। उनकी सेना में वानर आए, वानर के साथ जामवंत आए, जटायु साथ में चले, ये जितने चाहते इन सब की जातियाँ प्रभु श्री राम ने पूछी थी। जब हमारे प्रभु श्री राम ने नहीं पूछी, जब श्री कृष्ण ने नहीं पूछी, तो आप और हम लोग कौन होते हैं जाति पूछ करके बात करने वाले? ये जातियाँ डाली गई इन नेताओं के द्वारा, जो आज भी डाली जा रही है। आज भी पीडीए की बात करी है, देश को विकास करने की बात नहीं हो रही। अखिलेश पीडीए की बात करता है तो राहुल गांधी बात करता है जाति जनगणना की। वो बताना चाहता है कि दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, राजपूत कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहता कि मेरा भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गया, उसको 3री पे लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज भारत को विकासशील बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज भारत से 100 टन सोना तो मोदी जी वापसी ले आए। भारत को और मजबूत करने के लिए 200 टन और कैसे लाना चाहिए, इस पर विचार नहीं करते। ये सिर्फ बात करते हैं लोगों को बांटने की। ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही है कि ब्राह्मणों पर मूतते हैं, क्या वो सही है? मैं तो कह रहा हूँ जूता मारो ना। लोग ब्राह्मणों को पूज रहे हैं, चाहे श्राद्ध पे ले लो, चाहे नवरात्रों में ले लो, चाहे मंदिरों में ले लो, मठों में ले लो। हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों का ज्ञान ब्राह्मण दे रहे हैं। उनके ऊपर जो ऐसी टिप्पणी करता है, सबसे पहले तो जूता उसको मारो कि साले ब्राह्मण नहीं होते तो तू इस संसार में भी नहीं होता। तेरी उत्पत्ति करी जिसने तेरे को नाम किया, नामकरण हुआ था, ब्राह्मण ही बुलाए थे ना, या किसी मौलाना को बुला करके खतना करवाया था परिवार के अंदर? बताओ। अपने घर के अंदर कोई मकान लेते हो, दुकान लेते हो, या कुछ भी शुभ कार्य करते हो तो यज्ञ करते हो, या फिर किसी और जाति को लेकर के आते हो जिसका आजकल समर्थन चल रहा है। जय मीम चल रहा है। जय भीम तो हमें समझ आता है, हमारे दिलों में है, लेकिन ये मीम कहाँ से आ गए? तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे वायरल पत्रकार।